हेलो। हाँ भाई। तो चैप्टर चल रहा अपना द्रवों का प्रवाह, है ना। तो द्रवों के प्रवाह में अपन ने सबसे पहले तो परतों के बीच में लगने वाला श्यान बल का फॉर्मूला पढ़ा था ना। तो श्यान बल का फॉर्मूला क्या था? F बराबर में कैपिटल ए डेल्टा वी अपॉन में डेल्टा एक्स, यही था। इसके बाद हमने आपको ईटा की परिभाषा लिखवा दी थी श्यानता गुणांक की, वहीं बना लो। एफ को यहीं रख के ए और डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स को नीचे ले गए थे, है कि नहीं। नोट्स वोट्स पढ़ रहे हो ना तुम लोग? और कल सबको पहले मैसेज हमने आपको कर दिया था 13 को मॉर्निंग में आप लोगों की टाइमिंग रहेगी, ठीक है। टाइमिंग क्या होगी वो मैसेज हमने आपको कर ही दिया है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली अपना अपना टाइम सेट कर लेना, और जिस दिन बोलना है उस दिन आ जाए ज़रूर करो। महीने भर में अगर 3-4 दिन की आप कर देते हो स्कूल के, तो कोई बहुत बड़ा वो लॉस होने वाला नहीं है उसमें। समझ में आ गई बात? तो आना सबको कंपलसरी है, ठीक है। तो अच्छा, अभी अपन को क्या करना है यहाँ पे? द्रव की दो परतों के बीच में तो श्यान बल हमने देख लिया था, जो कि फॉर्मूला आया था F बराबर में कैपिटल ए डेल्टा वी बटे में डेल्टा एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हमने आपको बताया कि ये तो द्रव की परतों के बीच हो गया। अगर कोई अन्य पदार्थ, कोई पिंड, कोई गोली, कुछ भी अगर वो द्रव में गिरती है, तो उसकी सतह पे भी, जो गोली है या जो पिंड है, कोई भी है, उसकी सतह पे भी क्या लगेगा? एक फोर्स, ठीक है, घर्षण बल। जैसे जैसे नीचे नीचे जाता जाएगा उसकी स्पीड कम होती जाएगी। समझ आ रही बात कि नहीं? और नीचे जाके एकदम जब वो किसी से टकराएगा तो उसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाएगी। समझ रहे? तो स्पीड कम क्यों हो रही? क्योंकि उस पर भी क्या लग रहा होगा? एक श्यान बल। और वो श्यान बल जो है वो कौन लगाएगा? द्रव लगाएगा उस बॉडी पे। कौन लगाएगा? द्रव, जिसमें वो गोली तुमने डुबोई है, किस पे लगाएगा? बॉडी पे। समझ गया ना बात को? तो वो कितना श्यान बल लगेगा ये बताता है अपना कौन? स्टोक्स। तो स्टोक्स ने अपना एक नियम दिया, जो किसी भी अन्य पिंड पर जो कि द्रव में डुबोया जाए, ठीक है, कहाँ डुबोया जाए? द्रव में, उस पर लगने वाले श्यान बल को बताता है। श्यान बल क्या है वो आप समझते हो, चाहे वो दो परतों के बीच में हो, चाहे वो द्रव की परत और किसी पिंड के बीच में हो। क्या करता है? गति का विरोध करता है। समझ गए ना बात को? तो लिखो, लिखो स्टोक्स ने सिद्ध किया, स्टोक्स ने यह सिद्ध किया कि जब एक स्मॉल आर त्रिज्या, जब एक स्मॉल आर त्रिज्या की सूक्ष्म गोली को, स्मॉल आर त्रिज्या की सूक्ष्म गोली को किसी द्रव में डुबोया जाता है, सूक्ष्म गोली को किसी द्रव में डुबोया जाता है, सूक्ष्म गोली को किसी द्रव में डुबोया जाता है, किसी द्रव में डुबोया जाता है, तो उस गोली पर भी या पिंड पर भी, गोली या पिंड एक ही बात है, तो उस गोली या पिंड पर भी द्रव के द्वारा श्यान बल आरोपित होता है। द्रव के द्वारा श्यान बल आरोपित होता है, श्यान बल आरोपित होता है, ठीक है। लाइन चेंज कर लो। यह श्यान बल सासल जमाला बना रहे हो ना आधा, समझे? यह श्यान बल कैपिटल एफ, श्यान बल कैपिटल एफ से लिखेंगे, श्यान बल कैपिटल एफ कॉमा
कॉमा माध्यम के श्यानता गुणांक, माध्यम के श्यानता गुणांक, माध्यम के श्यानता गुणांक ईटा, माध्यम के श्यानता गुणांक ईटा, माध्यम के श्यानता गुणांक ईटा, कॉमा कॉमा गोली की त्रिज्या स्मॉल आर, गोली की त्रिज्या स्मॉल आर और गोली की त्रिज्या स्मॉल आर और गोली के सीमांत वेग v, यू वी वाला भी बनाना, गोली के सीमांत वेग v, गोली के सीमांत वेग v की घातों पर निर्भर करता है, घातों पर निर्भर करता है, घातों पर निर्भर करता है, तब घातों पर निर्भर करता है, ठीक है तब, ठीक है। उसके बाद से यहाँ नोट करना चालू करो, फिर उसको एक साथ एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। ये ईटा बना हुआ है, ईटा का मतलब समझते हो ना, श्यानता गुणांक। और तुम लोगों से हमने बोला था, इतने कम से कम 8-7-8 लोग तो आते ही हुए इस बैच में, हमने कहा था हर एक दिन हमें अटेंडेंस चाहिए सबकी, अटेंडेंस क्यों नहीं आती है? 2 मिनट लगते हैं किसी कि कोई भी बंदा अटेंडेंस लिख के नहीं भेज सकता है, अटेंडेंस आना चाहिए अगली बार से, हमें समझ रहे ना, डेली की डेली कोई भी भेजे, नाम मात्र की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, करना सब कुछ है। नोट करते जाओ साथ में, है ना।
नोट करो 6 पाई ईटा आर बी, जल्दी नोट करो भाई। जल्दी छापो जरा। छप गया ना, चलो समझो। देखो ये अपना पूरा द्रव भरा हुआ है, ठीक है। जब द्रव में आप कोई भी यहाँ से बॉल डालोगे नीचे की तरफ, तो बॉल पहले तो स्पीड जाना रहेगी, लेकिन जैसे जैसे अंदर घुसती आएगी बॉल, तो द्रव की परतें जो है वो उस पर एक तरह से रगड़ मारती आएंगी, समझ गए ना। बिल्कुल वैसे मान लो छत से किसी बंदे को गिरा दो नीचे, अगर लेकिन चद्दरें भी आप लगा दोगे ना, तो धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती आएगी। कई सारी चद्दरें लगा दो आप, केवल कोई ठोस सतह की ज़रूरत नहीं है, केवल आप चद्दरें लगा दो कई सारी, धीरे धीरे करके गिरता है। क्यों? क्योंकि वो चद्दरें उसके गिरने का विरोध करेंगी, उसकी गति का विरोध करेंगी। बिल्कुल वही वो चादरों का जो काम है ना, वो करेंगी द्रव की परतें। तो वो जो द्रव की परतें बना रखी ना अपन ने, वो धीरे धीरे करके हमारी स्पीड को कम कर देंगी, बॉल की स्पीड को। तो क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि वो एक बल लगा रहे हैं। कौन सा बल लगा रहे हैं? श्यान बल, ठीक है। जी समझ के चलो कि यहाँ किसी अन्य पदार्थ पे किसी अन्य पदार्थ का श्यान लग रहा, मतलब द्रव के द्वारा पिंड पे लग रहा, द्रव की परतों में नहीं है। द्रव की परतें तो एक ही चीज़ की रहेंगी, तेल की परतें हैं, तो जिससे नीचे वाली परत बनी उसी से ऊपर वाली, उसी से उसके ऊपर वाली, सब परतें एक ही चीज़ से बनी है ना, उनका मटेरियल सेम है। यहाँ अलग अलग मटेरियल है। तो स्टोक्स ने कहा कि जब कोई बाहरी बॉल या बाहरी पिंड किसी द्रव में जाएगा तो उस पर भी श्यान बल लगेगा। और वो जो श्यान बल है, हर द्रव का एक श्यानता गुणांक होता, हर द्रव का। तो श्यानता गुणांक ईटा की घात ए, ये पता नहीं थी घात कितनी आएगी, हमने मान ली। ईटा पे डिपेंड करता है। जो गोली है उसकी त्रिज्या पे डिपेंड करेगा, यानी छोटी गोली है या बड़ी गोली है। यार बड़ी गोली की त्रिज्या ज़्यादा होगी, बड़ा सर्कल बनेगा ना। छोटी गोली की त्रिज्या छोटी है क्योंकि उसका सर्कल छोटा है। तो त्रिज्या की पावर पे डिपेंड करेगा। तो हमने मान ली इधर पावर ए, इधर बी मान ली। और गोली के वेग पर कि तुमने गोली को कितनी स्पीड से नीचे फेंका, समझ रहे ना। तो वी की पावर सी पे। तो तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। जो हमारा कौन सा बल है? श्यान बल। स्टोक्स के अनुसार वो श्यानता गुणांक की घात ए, गोली की त्रिज्या आर की घात बी, और जो गोली का वेग है उसकी घात सी के समानुपाती है। अब जैसे ही ये समानुपाती चिन्ह हटेगा, तो ये तो अपन फिजिक्स में हर जगह पढ़ रहे, क्या आता है एक फिर कांस्टेंट के फॉर
ये लो कांस्टेंट आ गया, ईटा की पावर ए, आर की पावर बी और वी की पावर सी। समस्या मेन अपने लिए अभी ये है कि हमारे पास ए बी सी के मान नहीं है। ठीक है, विमाओं में अपन ने कई बार ऐसा करा है, इस चैप्टर में भी एक बार अभी कर चुके। तो अपने को ए बी और सी के मान चाहिए। समीकरण नंबर 1 मान लो और दोनों पक्षों में क्या रखो, विमाएं। दोनों पक्षों में विमाएं रखने पर एफ एम एल टी इनवर्स टू, बेटा ये तो याद कर लो, ये कि एफ की याद कर लो, एम एल टी इनवर्स टू त्वरण की याद कर लो, एल टी इनवर्स टू, ठीक है, कार्य की या एनर्जी की, डब्ल्यू फॉर वर्क, ई फॉर एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू, पावर की याद कर लो, शक्ति की होती है एम एल स्क्वायर टी इनवर्स 3, ठीक है, और ये ईटा गुणांक क्या होता है, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1। कोई भी लंबाई आ जाए उसको एल से लिखते, कोई भी समय आ जाए उसको टी से लिखते, समझ रहे ना बात को। द्रव्यमान आ जाए तो एम से लिखते, और इन सब में ब्रैकेट लगाना अति आवश्यक है, ऐसे समझे, बड़ा ब्रैकेट लगता है दोनों तरफ इस टाइप से। तो ये सब बीमा याद कर लो। तो बल्कि होगी एम एल टी इनवर्स टू, के अपनी जगह कांस्टेंट है, ईटा तो भाई श्यानता गुणांक क्या होता है, अभी कल परसों हमने प्रूव करके दिखाया था, एम एल इनवर्स 1 टी इनवर्स 1 पावर ए। आर क्या होती है, त्रिज्या। त्रिज्या की परिभाषा बताओ क्या है, केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी ना, तो दूरी को किससे लिखते हो भाई, एल से। कहाँ गया, एल की पावर बी। वेग, हाँ वेग की भी याद करनी है, वेग की होती है एल टी इनवर्स 1, ठीक है, एल टी की पावर -1, तो एल टी की पावर -1 पावर सी। अब क्या करना है, इतना करने के बाद जो एम वाले हैं उन्हें एकदम एक तरफ कर लो, एल वाले एक तरफ कर लो, टी वाले एक तरफ कर लो। तो एम तो एक ही जगह है, इधर तो अंदर तो घात एक है लेकिन बाहर एक घात ए है, तो 1 इंटू ए, पावर में ए आएगा। एल पे आओ, -1 का ए में करोगे -a, ठीक है, और इधर एल की पावर बी है, प्लस का वो भी, तो देखो एक साथ लिख दिया हमने, एक बार एल लिख के सारी घातें एक साथ लिख दो। 1 है इधर और सी में इंटू करोगे तो 1c, 1c मतलब सी लिख दो, लिख दिया एल वाले। अब टी पे आ जाओ, तो टी की पावर -1 तो है ही, ए का इंटू करो -a, टी की पावर -1 तो है ही, सी का इंटू करो -c। फिर दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों में घातों की तुलना करने पर, घातों की तुलना करवाओ भाई। इधर पे m की पावर कितनी है 1, इधर पे m की पावर a है, a बराबर 1, l की पावर ये लिखी, इधर l की पावर 1 लिखी, फिर t की पावर ये लिखी, इधर t की पावर -2 लिखी, ठीक है। तो a की वैल्यू जो 1 है ना उसको यहाँ रख दो, -1 से +1 काट दो, सॉरी a का मान, फिर तुलना करो, a का मान 1, इस पूरे का मान 1, और -a और -c का मान -2। तो जो a का मान 1 है उसको यहाँ रख लो, ठीक है, माइनस के 2 यहाँ ले, क्या हो जाएंगे +2, -1 अपनी जगह है, और c माइनस के वहाँ ले +c, 2 प्लस के और 1 माइनस के, तो 1 आएगा c का मान, c आ गया 1। तो देखो c आ गया और a आ गया, कुल मिला के इस a के मान को इधर रख के अपन ने c का मान निकाल लिया जो कि 1 आया। फिर c और a के मान दोनों इधर रखो, c का मान 1, a का मान -1, इधर b है, 1 से 1 काटो, b का मान 1, देखो तीनों मान आ गए अपने पास, a b c। इसका मतलब फॉर्मूला बना लिया फिर अपन ने, क्या फॉर्मूला बना, देखो भाई यही था समीकरण नंबर 1 से, बोलो ए बराबर के ईटा की पावर a। अब भाई a की पावर कितनी निकाली तुमने, देखो घात का मान आया 1 लिख दो, r की पावर b, तो b की वैल्यू कितनी है, अगेन 1 लिख दो, और v की पावर c, तो c की वैल्यू 1 है, ठीक है। जहाँ k क्या है, एक नियतांक है, और बेटा प्रयोगों के आधार पर सिद्ध किया गया है, स्टोक्स ने खुद, अपन ने नहीं करा भाई, स्टोक्स ने किया जो किया। तो स्टोक्स ने बताया कि प्रयोगों के आधार पर इस k का मान जो है वो कितना होता है 6 पाई, तो 6 पाई ईटा आर बी, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला है स्टोक्स का, क्या होता है बराबर में 6 पाई ईटा आर बी, 6 पाई ईटा आर बी, जहाँ पे ईटा क्या है, द्रव का श्यानता गुणांक, बेटा ठोसों का श्यानता गुणांक नहीं होता, कभी ध्यान रख लेना बात, श्यानता गुणांक हमेशा किसका होता है, द्रव का। तो द्रव का श्यानता गुणांक ईटा, गोली की त्रिज्या स्मॉल आर, और वी क्या है, वी है बेटा वेग नहीं है केवल, वी है हमारा सीमांत वेग। आप ऊपर पढ़ो, उसमें हमने आपको लिखवाया कि गोली के वेग सीमांत वेग वी पर निर्भर करती है। अब ये सीमांत वेग क्या है, ये पंचायत अपने को समझनी है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला समझ में आ गया पूरा, कुछ नहीं करना, बीमार रखना है, दोनों पक्षों में तुलना कर देना है, मान आ जाएंगे ABC के, फिर से रखवा देना है, बस खत्म। फॉर्मूला आ जाएगा 6 पाई ईटा RB, घातें 1 1 आई, 1 1 घातों से फ़र्क पड़ता नहीं है ज़्यादा, यहाँ पे 1 लिखना है,
ठीक है, तो फॉर्मूला आ गया 6 पाई ईटा आर वी। किसका नियम है? स्टोक्स का नियम। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब अपने को ये पढ़ना है कि भाई ये जो v है यानी कि जो सीमांत वेग है वो क्या है। ठीक है, नीचे लिख लो इन सब के मतलब। ईटा श्यानता गुणांक, आर गोली की त्रिज्या, श्यानता गुणांक गोली की त्रिज्या, और v है सीमांत वेग। v है सीमांत वेग। लिख गया ना? लिख लो नीचे, इसे स्टोक्स का नियम कहते हैं। इसे स्टोक्स का नियम कहते हैं। हो गया ना? इसके बाद हेडिंग लिख लो सीमांत वेग। सीमांत वेग हेडिंग लिखो सीमांत वेग। हेडिंग लिखो सीमांत वेग। लिखो, पढ़ते हैं सीमांत वेग क्या है। अब वेग तो अपन ने पढ़ा है। वेग क्या होता है? विस्थापन तय करने की समय दर या दूरी तय करने की समय दर। चलो थोड़ी देर के लिए कह लो, वो तो पढ़ते हैं। सीमांत का मतलब क्या है, उसका एक खास मतलब है, उसको लिखिएगा ध्यान से। ठीक है, तो लिखो, जब किसी गोली को एक निश्चित वेग के द्वारा द्रव में फेंका जाता है तो द्रव की परतों के द्वारा उस गोली पर गति के विरोध में नहीं, गोली पर गति कराने वाले बल के विरोध में, ऐसा लिखो। गोली पर गति कराने वाले बल के विरोध में श्यान बल कार्य करता है।
गति कराने वाले बल के विरोध में, गति कराने वाले बल के विरोध में एक श्यान बल कार्य करता है, एक श्यान बल कार्य करता है। श्यान बल कार्य करता है और धीरे धीरे गोली के नीचे जाने पर इस श्यान बल का मान बढ़ता जाता है। इस श्यान बल का मान बढ़ता जाता है और एक समय पर गोली को नीचे ले जाने वाले बल, गोली को नीचे ले जाने वाले बल, एक समय पर गोली को नीचे ले जाने वाले बल के बराबर हो जाता है, बराबर और विपरीत हो जाता है। नीचे ले जाने वाले बल के बराबर और विपरीत हो जाता है, विपरीत हो जाता है। लाइन चेंज करके, अब लाइन चेंज करके लिखेंगे, इस स्थिति में गोली पर नेट बल शून्य हो जाता है। इस स्थिति में गोली पर नेट बल शून्य हो जाता है। इस स्थिति में गोली पर नेट बल शून्य हो जाता है। गोली पर नेट बल शून्य हो जाता है। नेट बल शून्य हो जाता है और इस कारण त्वरण ना होने पर, इस कारण त्वरण ना होने पर गोली एक नियत वेग से, फिक्स वेग से, त्वरण ना होने पर गोली एक नियत वेग से, एक नियत वेग से नीचे की ओर गिरती है। एक नियत वेग से नीचे की ओर गिरती है। नियत वेग से नीचे की ओर गिरती है। इस वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। इस वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। इस वेग को ही कौन सा वेग कहते हैं? सीमांत वेग कहते हैं। इस वेग को ही सीमांत वेग कहते हैं। लिख गया सबका? समझना ध्यान से। सीमांत वेग कहते हैं।
इधर आ जाओ आप ज़रा सब लोग। ये अपनी एक गोली हो गई। इसको हमने नीचे फेंका एक बल से। अरे भाई किसी न किसी वेग से तो फेंकना पड़ेगा ना, नहीं समझे? तालाब भरा हुआ, उसमें पत्थर फेंकोगे तो किसी न किसी वेग से फेंकोगे ना। तो हमने गोली पे, समझ ना बात को, बल लगा दिया। और अगर नहीं भी लगाया, केवल पकड़ के छोड़ दिया, तो भाई गोली का भार, पकड़ो छोड़ दो गोली को, तो गोली का भार कहाँ काम करेगा? नीचे करेगा ना यार। तो मान लो चलो हमने छोड़ ही दिया, ठीक है, पकड़ के छोड़ा, हमने फेंका नहीं उसको, केवल पकड़ के छोड़ दिया, तो भाई नीचे की तरफ काम करेगा हमारा एक बल, ठीक है। अब वो कितना है वो अभी बता रहा है आपको, पहले बता चुके हो हम, बात कर रहे हैं फिर को, ठीक है। तो वो फोर्स जो है उसको कहाँ लेके जा रहा है? नीचे, ठीक है। अब वो कितना है वो हम बात कर रहे हैं अभी। तो एक फोर्स तो जो है बल भार के कारण वो गोली को नीचे लेके जा रहा है, ठीक है। अब द्रव की आई परतें, तो द्रव की परतें जो हैं उसको रोकने का काम कर रही हैं। रोकेंगी कैसे? जब वो उस पर ऊपर की तरफ फोर्स लगाएं। भाई गोली नीचे गिर रही, तो रोकेंगे कैसे? जब उस पर फोर्स लगाएं। कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। समझ ना बात को? तो यहाँ पे श्यान बल गति का विरोध कैसे करेगा? उस गोली पे फोर्स लगाया वो कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। ऊपर की थोड़ा सा लिफ्ट करेगा, कर नहीं पाएगा लिफ्ट, लेकिन उस गति का विरोध कर देगा। वो जो एकदम तेज़ी से नीचे लेके जा रहे थे ना, उसकी स्पीड में कमी ला देगा। कौन सा बल? श्यान बल। तो श्यान बल जो है वो एक्चुअली कहाँ की तरफ काम करेगा? ऊपर की तरफ। सही है, ठीक है ना। तो श्यान बल भाई साहब बहुत ही शरीफ इंसान है। पहले इसकी वैल्यू बहुत ही कम रहेगी ऊपरी सतहों पे, लेकिन फिर बॉल अगर मान ही नहीं रही हो, लगातार कहाँ गिरती जा रही है? नीचे, तब फिर धीरे धीरे हमारे श्यान बल का मान भी बढ़ता जाएगा। श्यान बल का मान भी बढ़ता जाएगा। और अगर श्यान बल बढ़ता गया, अगर श्यान बल बढ़ता गया, तो श्यान बल के बढ़ने से एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना ऊपर श्यान बल लगेगा उतना ही नीचे फोर्स से हमने वस्तु को फेंका था। मतलब जो भार है ना, वो भार जो इस बॉडी को कहाँ लेके जा रहा था? नीचे। वो भार जो उस बॉडी को कहाँ लेके जा रहा था? नीचे। भार एक बल होता जो कौन लगाती? पृथ्वी। किसी भी पिंड पे क्या करने के लिए? उसको अपनी सतह पर खींचने के लिए या नीचे की तरफ खींचने के लिए। तो बेटा ये जो बल लग रहा है नीचे, भार, बल लिखते नहीं तो टीचरों को भी यही बताना हो कि भार एक बल होता। तो ये जो बल है या जो भार है अपना, उस बॉडी को कहाँ लेके जा रहा है? नीचे। और श्यान बल जो है उसको कहाँ ढकेलने की कोशिश कर रहा है? ऊपर। समझ आ रही बात कि नहीं? श्यान बल जो है वो कहाँ ढकेलने की कोशिश कर रहा है? ऊपर। क्यों? अरे उसको गति का विरोध करना है भाई। गति कहाँ हो रही? नीचे। अब विरोध कैसे करेगा जब बल कहाँ लगा है? ऊपर। जाहिर सी बात है, समझे ना बात को? अगर आपको गति का विरोध करना है तो अगर इस पर नीचे फोर्स लग रहा है तो आप उस पर ऊपर लगाओ ना फोर्स। श्यान बल ऊपर काम करेगा, ठीक है, बाहर नीचे काम करेगा। अब ध्यान है, तो मैं एक हेडिंग लिखवाई थी हमने, गोली को द्रव में डुबोने जाने पर प्रभावी बल। याद करो वो भी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। अरे देखो खोल के, भार माइनस में उत्प्लावन बल करवाया था जस्ट कल या परसों, करवाया था ना। वी रो जी माइनस में वी सिग्मा जी, हमने कहा था आयतन सेम रहेगा, घनत्व अलग अलग रहेगा। चेक करो उसको। तो ये जो प्रभावी बल है ना, वो केवल भार नहीं है, वो पता है कौन सा बल है? प्रभावी बल। तो मैं समझाने के लिए भी हमने भार लिख दिया था, वरना समझ ही नहीं आता। वो बेटा प्रभावी बल है, क्योंकि दो बल काम करते हैं। एक तो हमारा क्या? उत्प्लावन बल, और एक क्या? भार। उनका प्रभावी निकाल दिया आपने, नेट निकाल लिया, ठीक है। इतने फोर्स से बॉडी नीचे आ रही और ऊपर की तरफ लगने लगा अभी कौन सा बल? हाल फिलहाल में श्यान बल। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका वो फोर्स जो बॉडी को नीचे लेके जा रहा था, कौन सा? प्रभावी बल, वो हमारा फोर्स जो है, यानी कि जो प्रभावी बल है, वो बराबर हो जाएगा किसके? श्यान बल के। क्योंकि देखो ये तो फिक्स रहेगा प्रभावी बल, श्यान बल अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाता रहेगा। जैसे जैसे हमारी जो गोली है, जो बॉल है, वो नीचे जाती जाएगी, श्यान बल बढ़ता जाएगा। और एक टाइम पे श्यान बल जो है वो ठीक इसके बराबर हो जाएगा। बराबर हो गया? अब बताओ, इस बॉल पे अगर 5 न्यूटन ऊपर लग रहा है तो 5 न्यूटन ही कहाँ लग रहा है? नीचे। धीरे धीरे करके ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। इसका मतलब नेट बल कितना हुआ? चीज़ों को ध्यान से समझना, 0। क्यों? अरे भैया जितना ऊपर लग रहा है उतना नीचे लग रहा है, इसका मतलब नेट बल कितना होगा? 0।
ठीक है, बल नहीं लग रहा। अब जरा याद करो न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम बोलो भाई, याद है कि नहीं सुशील, इफ्जान और बाकी लोग भी? क्या था पहला नियम? जड़त्व का नियम। अगर कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहेगी, विराम में है तो विराम में ही रहेगी। तो भाई अभी हमारी बॉडी अभी तक क्या गति विराम में बनी रही कि गति में आ गई? भाई गति में आ गई। अब नहीं आ गई, तुमने तो छोड़ दिया था तभी गति में आ गई थी, वो तो चलती आ रही थी नीचे। और एक टाइम ऐसा आएगा कि उस पर नेट बल जो है वो कितना हो गया? 0। और अगर नेट बल 0 है तो बेटा ध्यान करो जड़त्व का नियम क्या कही थी? अगर गति में है तो गति में रहेगी, विराम में है तो विराम में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगे। और भैया बाह्य बल तो हो गया 0, देखो बाह्य बल क्या हो गया? 0, लगी नहीं ना कोई बाह्य बल अब तो, क्योंकि श्यान बल ने जो नीचे ले जा रहा था बल उसको कैंसिल कर दिया पूरा, तो बाह्य बल लग नहीं रहा। और अगर बाह्य बल नहीं लग रहा इसका क्या मतलब? बाह्य बल नहीं लग रहा इसका क्या मतलब है? हमारी जो बॉडी गति में है ना वो गति में बनी रहेगी, लेकिन एक नियत वेग से, एक फिक्स स्पीड से नीचे आती जाएगी। अब उसकी स्पीड बढ़ेगी नहीं बॉल की, अब वो एक फिक्स स्पीड से कहाँ गिरती जाएगी? नीचे। ठीक है, इसे अपन कौन सा बल कहेंगे? सीमांत बल, सीमांत वेग। ठीक है, इसे अपन कहेंगे सीमांत वेग। जब अपनी जो बॉडी है वो क्या होगी? एक फिक्स स्पीड से कहाँ जाने लगे? नीचे की तरफ जाने लगे। फिक्स स्पीड से क्यों जा रही? देखो बल 0 हो गया, F से लिखते हो, F बराबर होता है ma। m को तो 0 में भेज दो, चलो a बराबर 0 करो, इसको पढ़ो। a बराबर 0 होने का क्या मतलब है? कि तुरंत 0 है, यानी एक्सेलरेशन 0। और अगर अपना ये तुरंत 0 हो गया, इसका क्या मतलब है? तुरंत क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है ना। अब स्पीड बढ़ेगी नहीं, फिक्स स्पीड से चलेंगे कहाँ की तरफ? नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि अपने पास बल 0 है, नेट बल। अब बल 0 होता है F बराबर होता है ma, m को नीचे भेज दो, तुरंत 0 हो गया। और तुरंत 0 का होने का क्या मतलब है? तुरंत क्या करता है? स्पीड को बढ़ाता है। अब भैया तुरंत 0 हो गया, इसका क्या मतलब है? आपकी स्पीड बढ़ेगी नहीं, अब आप फिक्स स्पीड से कहाँ गिरोगे? नीचे गिरोगे। स्पीड 0 नहीं होगी, ध्यान रख लेना, क्योंकि आप गति में हो, गति में ही रहोगे जड़त्व के नियम के अकॉर्डिंग, समझ रहे? तो जड़त्व में हो, जड़त्व में ही रहोगे, गति में बने रहोगे, लेकिन एक फिक्स स्पीड के साथ। उस वेग को अपन कहते हैं कौन सा वेग? सीमांत वेग। सीमांत मतलब जहाँ पे सीमा ख़त्म हो गई, आपने जो फोर्स नीचे की तरफ दिया था उसको चलने के लिए, उसकी लिमिट ख़त्म हो गई, क्योंकि श्यान बल और वो एक दूसरे के बराबर होगा। इतनी बात समझ में आ गई? फिर सुनो, जब किसी बॉल को बाहर से अंदर फेंका, छोड़ दिया केवल, तो उस पर एक प्रभावी बल लगता है। उस प्रभावी बल का फॉर्मूला हम आपको लिखवा चुके हैं, वी रो जी माइनस वी सिग्मा जी। वो वाला बल है जो उसको नीचे ले जा रहा। अब जैसे ये नीचे आएगा तो द्रव की परतें इस बॉल का करेंगी विरोध। कैसे करेंगी? श्यान बल लगा के। कहाँ की तरफ? ऊपर की तरफ। तो श्यान बल ऊपर लग रहा और जो प्रभावी बल है वो कहाँ लग रहा? नीचे। तो एक टाइम ऐसा आएगा जो नीचे इसको ले जा रहा था ना प्रभावी बल, वो और श्यान बल हो जाएंगे एक दूसरे के बराबर, क्योंकि श्यान बल अपनी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ाता जाता है, पहले कम रहेगा फिर बढ़ता जाएगा। तो नेट बल हो गया 0। क्यों हो गया? जितना नीचे उतना ही ऊपर। अब F बराबर होता है ma, m को नीचे भेज दो तो तुरंत हो गया 0। तुरंत के 0 होने का क्या मतलब है? अब अपनी स्पीड नहीं बढ़ रही। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि अगर बाह्य बल 0 है तो अगर हम गति में है तो गति में रहेंगे, और विराम में है तो विराम में रहेंगे। अभी काय में हो आप? गति में। गति में बनी रहोगे, लेकिन फिक्स स्पीड से। जितनी स्पीड आपकी हो गई होगी उतनी बनी रहेगी, चेंज नहीं होगी। उस वेग को अपन कहते हैं कौन सा वेग? सीमांत वेग। समझ में आई बात कि नहीं? इतना हो गया, ठीक है। तो सीमांत वेग हमें कब प्राप्त होता है? इस लाइन को लिख लो जरा। सीमांत वेग हमें कब प्राप्त होगा? जब गोली पर जो प्रभावी बल है वो बराबर हो जाए किसके? श्यान बल के। तो बेटा श्यान बल का फॉर्मूला भी स्टोक्स ने बताया ना, कितना होता है? 6 पाई ईटा आर वी। वी हमारा सीमांत वेग है, ठीक है। अच्छा, और गोली पर प्रभावी बल कितना होता है वो आप पहले पढ़ चुके, कितना? वी रो माइनस सिग्मा और जी। देखो पीछे पलट के देखो, मिल जाएगा, ठीक है। जरा सीमांत वेग का मान निकाल लो, जरा फॉर्मूला अपने को चाहिए ना, तो निकाल लो फॉर्मूला कितना आएगा? वी बराबर। अच्छा एक चीज़ और, ये वी क्या था? आयतन। बेटा जो गोली तुमने डुबाई वो गोल है, गोली का आयतन कितना होता है? ध्यान करो, 4/3 पाई आर क्यू, यही है ना? 4/3 पाई आर क्यू लिख दो यहाँ पे, रो माइनस सिग्मा और जी।
और वी का मान चाहिए तो 6 पाई ईटा और आर, इन सबको कहाँ ले आओ, नीचे। सिक्स पाई ईटा आर और वी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो 2 बटे में और 3 तिरका 9 कर दो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6 होगा ना, 3 तिरका 9 कर लो, 2 बटे 9, पाई से पाई हटाओ, एक आर से आर हटाओ, आर स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा, फिर जी और बटे में, अरे यार ये आर और वी दोनों कैसे आ गए, इधर तो वी रहेगा ना, इधर इधर थोड़ी आएगा वी को वहीं रखा भाई, 6 पाई ईटा आर, इनको नीचे लेके जाना है, ठीक है। तो एक आर से आर काट दिया, रो माइनस सिग्मा, और बटे में क्या बचा, ईटा, क्योंकि पाई से पाई वैसे भी कट गए, तो ईटा बचा। ये हमारे सीमांत वेग का फॉर्मूला आ गया, कुछ नहीं करना, फिर देख लो। ये प्रोबेबल का फॉर्मूला है, ये 6 पाई ईटा आर वी अभी निकाला, स्टोक्स का नियम, वी निकाल लो यहाँ से, सीमांत वेग चाहिए ना, नीचे ले आओ, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, और 2 के बटे में 3 तिरका 9, एक आर से आर काटू, आर स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा जी बटे में ईटा, पाई से पाई हटी गया, आ गया सीमांत वेग का फॉर्मूला, 2 बटे 9 आर स्क्वायर, रो माइनस सिग्मा जी बटे में ईटा, ठीक है। छापो।